नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। मैनपुरी जनपद की विधानसभा भोगांव क्षेत्र के नेशनल डिग्री कॉलेज में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए जनता से वोटों की अपील की है। कहा कि नेताजी की मैनपुरी कर्मभूमि है और नेताजी ने मैनपुरी को कई ऐसी सौगातें दी हैं जिन्हें हम सब भूल नहीं सकते। आप सबके मन में भी विचार आ रहा होगा कि चुनाव 40 दिन पहले से भी घोषित कर दिए गए, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करते हैं और अगर हम सभी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आने वाले चुनाव में एक एक बटन साइकिल का दबाना है। दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? महिलाएं मुझे कम दिख रही है यहाँ पे, तो मेरे आप सब लोगों के ये लग रहा है ये साथ के हम लोगों के साथ एमपी था, समाजवादी पार्टी ने इसको सम्मान दिया, इसको दो बार एमपी बनाया दोस्तों, और आज धोखा देके विभिन्न पार्टियों में जाके भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट कटाने के दृष्टिकोण से इसको खड़ा किया। दोस्तों, मेरा आग्रह है अपने सभी सेक्टर प्रभारियों। मैं डॉक्टर नवल किशोर शाह आज अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तरह तरह के प्रोपोगंडा बनाकर इस देश में नए नए प्रोजेक्ट लाके लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। ये चुनाव सिर्फ ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये भारत देश में नई परिवर्तन का चुनाव है। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत देश को अपने गुलाम कर लिया और गुलाम करने के बाद वो 200 साल की गुलामी को यही भारत के केंद्रीय बाल विकास और महिला कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंच रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर हिंदी दैनिक द्वारा आयोजित सलोन सीएसी में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी डीह ब्लॉक में 6 करोड़ की लागत से 101 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। केंद्रीय मंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के सलोन विधानसभा में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीडीओ ने सलोन सीएसी और डीह ब्लॉक का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। औरैया जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक अजीत पाल और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक विभाग के राज्य मंत्री, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई गई, जिसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में आज चाचा भतीजे को एक साथ मंच पर दिखाया गया। पार्टी द्वारा आज दीपावली समारोह औरैया मनाया जा रहा है। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे कार्यकर्तागण सब लोग इकट्ठा होकर दीपावली मिलन का कार्यक्रम। बुलंदशहर अलीगढ़ रामघाट कल्याण सिंह मार्ग फौजी चौराहे से लेकर बेलोन रामपुर तक पक्की सड़क बनवाई जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि काला रोड बनाते समय लापरवाही बरती जा रही है और मिट्टी की सफाई तक नहीं की जा रही, कम मात्रा में सामग्री लगाई जा रही है। ग्रामीणों ने जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। ग्रामीणों का कहना है कि बुलंदशहर जिला अधिकारी इस सड़क की जांच कराएं। ये मिट्टी पे बिठा रहे हैं सड़क, और ये चलेगी है नहीं, सफाई नहीं कर रहे। हाँ, सफाई नहीं कर रहे हैं। ये रोड सही नहीं बनाया जा रहा, इसमें माल कम लगाया जा रहा है, नहीं रोड की सफाई की जा रही, मिट्टी की नहीं सफाई की जा रही और रोड में माल कम लग रहा है।
औरैया में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने जनता के खोए हुए 105 फोन बरामद किए हैं और मोबाइल स्वामियों को उनके फोन सौंप दिए हैं। तो वहीं अपने खोए हुए फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। हालांकि पुलिस के इस सराहनीय कदम की सभी ने प्रशंसा की है। जो मिला मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे जिले में जो आज मुहिम चलाई गई है कि लगभग 105 मोबाइल जो बरामदगी करके जो उनको मोबाइलों के जो मालिक थे उनको आज माननीय कप्तान महोदया जी ने जो वितरण किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस प्रकार। औरैया में एक महिला की चाकू से गोद कर उसके देवर ने ही निर्मम हत्या कर दी है। दरअसल महिला के पति के भाई यानी कि उसके देवर ने महिला को चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं जब लोगों ने देवर को नशे की हालत में चाकू लेकर भागते देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। मामला ये था कि सर हमने साजिश दूसरी कर ली। क्या नाम था उनका? गुड्डन। अच्छा, आज ये जो कांड हुआ ये कैसे, क्या है इसके बारे में? इसके बारे में ये है सर कि उन्होंने इसकी मम्मी ने पूछा कि भाई हमको या तो खर्चा दो और मेरे बच्चे हैं शादी आदि के लिए, नहीं हमको खेती दो, उन्हें आगे हम कुछ नहीं देंगे। ये अच्छा कि हाँ, तो कहीं तो ऐसे कैसे भाई हमारा गुजारा होगा, तो नहीं। शाहजहांपुर के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि जब पीड़ित ने जमीन खरीदी थी, चकबंदी होने के बाद किसी और के नाम उस पर अंकित हो गए। साथ ही आरोप लगाया गया कि किसके कहने पर ऐसा हुआ है। हालांकि बता दें आपको कि सीएम के सख्त निर्देश हैं कि सरकारी कर्मचारी को भी, प्राइवेट कर्मचारियों को भी ये सुविधाएं दी जाएं कि किसी के साथ भ्रष्टाचार ना हो। हम दूसरे का खाना बना के गुजर करते हैं और भूखे प्यासे यहाँ भाग के आते हैं और ये कह रहे कि दूसरी पार्टी बुला के लाओ जाके। अगर दूसरी पार्टी बुला के लाया जाके, अगर खुदा खाता मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई, इसके जिम्मेदार कौन बनेगा? मेरा पति भी मार डाला और मेरा बच्चा 2 छोटे, हम दूसरी पार्टी कैसे बुला लें? यहाँ बताओ, क्या मुझे खतरा नहीं है वो आदमी में? हमारे पिताजी ने जमीन खरीदी थी इनके पिताजी से, तो पिता जमीन खरीदने के बाद में उसको दादी था विनायक और जब गई चकबंदी में चकली वही के लड़का के नाम पर हो जाए तो उन्होंने विरासत भी करवा ले। उसके बाद हमारा दाखिल था उनको आप परेशानी ने दे लेके अपना नाम करवाए। कोई भी उनको वकील हो लेकिन मंगूलाल नहीं करवाया, राजकमल को नाम करवाई। रायबरेली के एक गांव में घर के अंदर भीड़ इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत पर पुलिस पहुंची, जहां पर पुलिस ने भवन स्वामी समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे ननकू मजरे कैथवल गांव का है, जहां बीते कई सालों से आपको बताते चले कि ईसाई धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना की जा रही है। आरोप है कि पूजा प्रार्थना की आड़ में बड़े पैमाने पर यहां सीधे साधे ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मामला यह है कि यहाँ पे जो है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो हम भी आते थे और जब हमको ऐसा कहा गया कि धर्म परिवर्तन कर लो तो हमने कहा हम नहीं करेंगे। उसी बात को लेकर दरवाज़ा बंद करके हमको इनके मुन्ना लाल का लड़का रोहित दोनों मिल के मारे हैं हमको। मामला ये है कि यहाँ पर प्रार्थना होती है यीशु मसीह की और यहाँ पर जितने विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है। विरोधी हैं? मतलब विरोधी है निर्मला देवी, इसी गांव की रहने वाली। हाँ, तो क्या उनका क्या आरोप है? उनका आरोप ये है वो कि भी चर्च में जाती है सर। उसका क्या आरोप उनका? मतलब आरोप ये है कि मैं जब इनके घर में गई थी तो मुझे मारा पीटा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।
और यहाँ प्रार्थना होती है तो ये लोग कहते हैं कमाने धमाने। मुझको ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जो धर्म परिवर्तन का कार्य जो है पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसकी शिकायत मैंने पिछले रविवार को कोतवाल महोदय को करा था और उसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण मैंने डीएम साहिबा को फोन किया। आज क्या हुआ? अब पुलिस आई है, पुलिस आपको ले गई है अपना। किससे शिकायत किया था? हमने डीएम से शिकायत करी थी कि यहाँ धर्म परिवर्तन फोन के माध्यम से। जी मैंने फोन के माध्यम से शिकायत करी थी, जिस पर जो है पुलिस आई है। पुलिस अपना। बरेली में भी धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि हिंदुओं का बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया जा रहा था। हालांकि इस दौरान हिंदुवादी दलों ने पुलिस के साथ छापा मारा और पूरा मामला आंखों देखा समझा। मिली थी सूचना तो पहले से मिल रही थी, लेकिन आज हमने ये कार्यक्रम बनाया था। बंसी नगला सिटी शमशान भूमि के पास में है, तो एक गली में एक मकान है, बंद मकान में धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें 100 से अधिक संख्या में लोग थे। ये लोग प्रे कर रहे थे, ईसा मसीह की प्रे कर रहे थे। हिंदू देवी देवताओं को तो अपमान होता है, वहाँ गाली दी जाती है। हिंदू देवी देवताओं को तो गाली दी जाती है, उनके बारे में गलत बातें बताई जाती हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बता दें कि सपा ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी के रण में उतारा है। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट है, आप भी देखिए। मैनपुरी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए और ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी के रघुराज शाक्या ने डिंपल को चुनौती दी है। दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले सपा संरक्षक और दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। उसके बाद ही नामांकन दाखिल कर चुनावी गठजोड़ का आगाज किया है। दोनों ही नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया, हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी की जनता लड़ने का काम करेगी। मैनपुरी की जनता के रघुराज शाक्य नहीं जीतेंगे, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। परिवर्तन रघुराज शाक्य नहीं करेगी, मैनपुरी की जनता करने का काम। उपचुनाव के लिए नामांकन के बाद डिंपल यादव के लिए प्रदेश के सपा नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव शामिल है, जो कि रूठे हुए वोटरों को मनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र यादव ने जहां डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साइकिल पंचर हो गई है, कमल का युग है, कमल ही खिलेगा। खलबली कितनी मची हुई है। अभी मैं देख रहा था यहाँ यूपी के अंदर 3 उपचुनाव हो गए हैं 2022 के विधानसभा के बाद। आजमगढ़, रामपुर और अभी गोला विधानसभा लखीमपुर खीरी 3 चुनाव हुए। तीनों उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव जी को अपने चाचा की याद नहीं आई थी और उस सूची में देख रहा था श्री शिवपाल यादव जी को भी उन्होंने स्टार प्रचारक घोषित किया। और आप जब आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा विधानसभा का जब गोला का उपचुनाव हो रहा था, श्री अखिलेश यादव जी एसी से बाहर नहीं निकले थे क्या? अब वो मैनपुरी में आना चाह आए हैं कि नहीं आए? अभी वहां की जगह तो नामांकन कराने भी नहीं गए। और मैं आप सब लोगों की अपील करके जा रहा हूं, आह्वान करके जा रहा हूं। मैं मैनपुरी के लोगों का दर्द जानता हूं, यहाँ की गुंडागर्दी जानता हूं, यहाँ की जमीनों, मकानों, दुकानों पर हुए कब्जे को जानता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो तो खाली होंगे ही होंगे। भविष्य में एक इंच जमीन कोई किसी की कब्जा करने का दुस्साहस नहीं करेगा।
इस बीच रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। कहा कि भाजपा के मंत्रियों के पास कोई काम ही नहीं है, सबका मुख्यमंत्री के पास है, इसीलिए भाजपा सरकार के मंत्री घूम रहे हैं। साथ ही शिवपाल से मुलाकात के बाद डिम्पल यादव और अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, नेताजी के और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। गौरतलब है कि बसपा कांग्रेस के मैदान से हटने के बाद अब लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच की हो गई है। इस चुनाव को जीतकर बीजेपी जहां सपा कुनबे को ध्वस्त करने का दावा कर रही है, तो वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के नाम के सहारे चुनावी नैया पार लगाने में समाजवादी पार्टी जुटी है। अब देखना ये होगा कि 5 दिसंबर को होने वाले मैनपुरी उपचुनाव में कमल खिलता है या फिर सपा की साइकिल चलती है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।